दोस्तों, दुनिया के हर देश का अपना कल्चर और रिचुअल है, जिसमें से कुछ देशों के तो ऐसे हैं जिनके कल्चर को पूरी दुनिया में बहुत पसंद किया जाता है। लेकिन कुछ देश के ऐसे रीति रिवाज होते हैं जो हैरान कर देने वाले होते हैं। उन्हें सुनने के बाद आप ये सोचेंगे कि क्या ऐसे भी रिचुअल हो सकते हैं। लेकिन उन देशों के लिए ये बात बहुत सामान्य हो सकती है। इन्हीं अजीबोगरीब रिचुअल रखने वाले में देश है जापान। यहाँ आपको बहुत सी ऐसी बातें देखने को मिलेंगी जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा। और तो और यहाँ के स्कूल का कल्चर अगर आप देख लेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। यहाँ के स्कूलों के रूल्स इतने हटकर हैं कि आपको भारत के स्कूल काफी अच्छे लगेंगे, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही नॉर्मल है ये। एडवांस तकनीक फ्रेंडली रखने वाले इस जापान में ऐसी प्रैक्टिस कराई जाती है कि जब वो आपके सामने आएगी तो आप खुद ही कह देंगे कि हम तो भारत में ही सही हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जापान के स्कूल में कराई जाने वाली इन अजीबोगरीब प्रैक्टिस के बारे में जानेंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। द कांचो गेम। दोस्तों, बहुत ही अजीबोगरीब रूल्स वाला ये गेम जापान में बच्चे तो खेलते ही हैं, साथ में टीचर भी इस गेम में शामिल होते हैं। इस गेम का नाम भले ही कंचो जैसे है, लेकिन कंचो का यहाँ लेना देना कुछ नहीं है। अगर आप इस गेम को देखेंगे तो ये गेम कम बल्कि बदतमीजी ज्यादा लगती है। इस गेम के मुताबिक खेलने वाले को अपने हाथ को नमस्ते की तरह जोड़ना होता है और सामने वाले इंसान को बिना चेतावनी दिए उसके बट के बीच में उंगलियों से हिट करना होता है, जो वाकई में बहुत ही बेहुदा लगता है। दोस्तों, भारत में अगर ऐसी कोई हरकत कर दे तो उसे पक्का सजा मिल जाएगी। स्कूल से तो शायद आपको टीसी ही मिल जाए, लेकिन जापान के स्कूलों में तो ये बड़े मजे से खेला जाता है। वैसे तो सच में ये गेम काफी अजीब और वियर्ड है, लेकिन जापान में ये बहुत ही नॉर्मल गेम माना जाता है और इसे एक फनी कल्चर का नाम दिया गया है। वैसे अगर कोई जापान में गेम पूरी क्लास के सामने टीचर के साथ खेले तो कैसा होता होगा, उस टीचर का रिएक्शन कैसा होता होगा, ये सोचने वाली बात है। लेकिन दोस्तों, इस एक्सपीरियंस को महसूस करने के लिए कहीं आप भारत में कुछ ऐसा ना कर दें, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। पोनीटेल बैन। दोस्तों, जापान का रूल्स आपको हैरान कर देगा। यहाँ लड़कियां पोनीटेल नहीं बना सकती हैं, क्योंकि जापान के लोगों का मानना है कि पोनीटेल से लड़के सेक्सुअली असर्ट हो सकते हैं, क्योंकि पोनीटेल से महिलाओं का गर्दन का पिछला हिस्सा दिखने लग जाता है, जिससे लड़के डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, खासकर टीनेजर्स। दोस्तों, ये रूल सच में काफी अजीब लगता है, क्योंकि यहाँ के स्कूलों में एक तरफ बहुत ही शॉर्ट स्कर्ट शामिल होती है, लेकिन ये शॉर्ट स्कर्ट लड़कों को डिस्ट्रैक्ट नहीं करती है, लेकिन गर्दन का छोटा सा हिस्सा उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। ये रूल जापान में कुछ समय पहले ही लागू किया गया है। दोस्तों, वैसे तो हम शॉर्ट स्कर्ट से पुरुषों के डिस्ट्रैक्ट होने के कंसेप्ट को भी सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन जब गर्दन के एक छोटे से हिस्से को डिस्ट्रैक्ट का कारण मान लिया जाता है तो स्कर्ट को कंसिडर करना बनता है। लेकिन दोस्तों, ये रूल पूरे जापान के स्कूल में लागू नहीं है, सिर्फ कुछ ही स्कूलों में ऐसा है। लेकिन फिर भी ऐसे रूल के पीछे इस तरह की सोच सही नहीं लगती है। ब्लैक हेयर। दोस्तों, जापान में हेयर कल्चर पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। यहाँ के स्टूडेंट सिर्फ ब्लैक कलर के हेयर ही रख सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट के बाल काले नहीं होकर दूसरे कलर के होते हैं तो उनके लिए मान लिया जाता है कि उन्होंने अपने बालों में कलर यूज किया है। ऐसे में उन्हें ब्लैक कलर करवाना पड़ता है। यहाँ सभी स्टूडेंट एक ही कलर के बालों में देखे जा सकते हैं। अगर किसी बच्चे के बालों का कलर अलग हो तो वो सब में अलग दिखेगा। ये बात जापान के स्कूलों में बर्दाश्त नहीं की जाती है। यहाँ कोई भी ऐसी चीज अलाउ नहीं की जाती है जिससे कोई भी बच्चा थोड़ा भी अलग दिखे। अगर ऐसा होता है तो उसे कई बार सजा भी मिलती है। दोस्तों, अभी हाल ही में एक स्कूल के स्टूडेंट ने स्कूल पर यह केस कर दिया था कि उसे अपने नेचुरल ब्राउन हेयर को ब्लैक करने के लिए फोर्स किया जाता है। वहीं अगर उसके बालों की रूट अगर थोड़ी सी ब्राउन दिख जाती है तो उसे सजा दी जाती है। इस रूल के साथ साथ इस लड़की और बहुत से बेबुनियाद डिस्क्रिमिनेटिव रूल्स को मानने पर मजबूर किया जाता है, जिससे परेशान होकर उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। स्ट्रीक ड्रेस कोड। दोस्तों, जापान में स्कूल ड्रेस को लेकर भी बहुत ज्यादा रूल्स हैं। वैसे तो भारत में भी स्कूल ड्रेस को लेकर रूल्स हैं, लेकिन जापान में स्कूल ड्रेस, बैग, शूज सभी चीजें यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यहाँ तक कि बालों के कलर से लेकर सॉक्स की लेंथ तक सब कुछ एक जैसी होनी चाहिए। जापान के स्कूल एक तरह से यूनिफॉर्म में पूरी तरह से घुस गए हैं। उन्हें हर चीज एक जैसी देखने की आदत हो गई है और उन्होंने ये सब कुछ स्कूल के रूल्स में शामिल किया हुआ है। जो बच्चे इन्हें फॉलो नहीं करते हैं उन्हें सजा दी जाती है। लेकिन दोस्तों, अब बच्चे इस तरह की प्रैक्टिस का विरोध करने लगे हैं, जिसके कारण कुछ स्कूल ने ज्यादा रूल्स लगाना बंद कर दिया है। नो फूड फ्रॉम होम। दोस्तों, भारत में स्कूल जाने वाले बच्चों को घर से टिफिन देकर भेजा जाता है, लेकिन जापान के स्कूलों में ऐसा नहीं है। यहाँ बच्चे घर से खाना नहीं ले जा सकते हैं। इसके पीछे जापान के स्कूल की ये सोच है कि स्कूलों में आने वाले हर बच्चों को एक जैसा और एक साथ बैठकर खाना खाना चाहिए। ऐसा करने से वो सोसाइटी में अपनी पैठ बना सकते हैं, साथ ही वो इसका हिस्सा भी आसानी से बनते हैं। यहाँ बच्चों के खाने का मेन्यू भी न्यूट्रिशन ही डिसाइड करता है।
इसके साथ ही बच्चों को हेल्दी फूड, न्यूट्रिशन और हेल्थ के बारे में बताया जाता है, जिसके बारे में शायद उन्हें घर में पूरी जानकारी नहीं मिलती है। शायद यही वजह है कि जापान में हेल्थ को लेकर इतनी ज्यादा जागरूकता है, लेकिन भारत में इसे दूसरे पॉइंट से देखा जाता है। यहाँ टिफिन को शेयर करना इमोशन से जोड़ा जाता है, यानी कि जैसे जैसे बच्चे अपना टिफिन फिनिश करते हैं वैसे वैसे उनकी दोस्ती भी गहरी होती जाती है। वैसे तो भारत के सरकारी स्कूलों में बच्चों को खाना दिया जाता है, लेकिन उसकी क्या हालत होती है ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। इतना ही नहीं, भारत के स्कूलों में बनने वाले खाने में मेन्यू बताने वाले को ही नहीं पता होता है उसमें क्या और कौन सा न्यूट्रिशन शामिल है। यहाँ सिर्फ बच्चों का पेट भरने पर ध्यान दिया जाता है, न कि न्यूट्रिशन पर। ऐसे में जापान के इस कल्चर को देखकर यही लगता है कि भारत को इस मामले में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन जापान में बात अजीब है कि बिल्कुल भी घर का खाना अलाउ नहीं करना। इसके साथ ही यहाँ मैस नहीं होती है, क्लास में ही खाना खाया जाता है। खाना भी स्टूडेंट ही खुद ही सर्व करते हैं। खाना खाने के बाद बर्तन भी स्टूडेंट खुद ही धोते हैं। सब्स्टिट्यूट स्टाफ नॉट अलाउ इन स्कूल। दोस्तों, जापान के स्कूलों के रूल में ये भी एक ऐसा रूल है जो आपके दिमाग को हिला देगा। जापान के स्कूलों में अगर किसी सब्जेक्ट का टीचर एब्सेंट है तो उसका सब्स्टिट्यूट स्कूल में अलाउ नहीं होता है। वहीं भारत समेत दूसरे देश के स्कूलों में ऐसा नहीं होता है। यहाँ अगर किसी स्कूल में एक सब्जेक्ट का टीचर एब्सेंट है तो उसकी जगह दूसरा टीचर आकर क्लास लेकर चला जाता है, क्योंकि यहाँ के स्कूल में किसी क्लास को बिना टीचर के खाली छोड़ना किसी खतरे से कम नहीं मानते हैं। लेकिन पता नहीं जापान में ये सब कैसे मैनेज हो जाता है, बच्चे कैसे चुपचाप बैठ जाते हैं। भारत में तो किसी क्लास को थोड़ी सी देर ही खाली छोड़ दो तो वो चिड़ियाघर से कम नहीं लगती है, लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। यहाँ टीचर के एब्सेंट होने पर बच्चों पर पूरा भरोसा करके उसे खाली छोड़ दिया जाता है। यहाँ के बच्चे बहुत ही शांति से अपनी क्लास को मैनेज करते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं। इस मामले में तो जापान की तारीफ करनी ही पड़ेगी। जापान के इस तरह के कल्चर के पीछे यहाँ सालों से चले आ रहे ट्रेंड को भी मान सकते हैं। बच्चे अब इस रूल के आदी हो चुके हैं और वो उन्हें फॉलो करते हैं। दोस्तों, इन सब के बीच जापान में कुछ प्रैक्टिस ऐसी है जिनकी तारीफ की जा सकती है और उन्हें भारत में भी लागू किया जा सकता है। जैसे कि भारत में रिवाज है कि अपने से बड़े का सम्मान देने के लिए हाथ जोड़कर नमस्कार किया जाता है। वहीं जापान में भी भले ही अपने से छोटे हों या बड़े, उन्हें झुककर सम्मान दिया जाता है और जो ऐसा नहीं करता है उसे डिसरिस्पेक्ट करार दिया जाता है। दूसरे इंसान को सम्मान देने के लिए इस रूल को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए कहा जाता है। अगर भारत में भी इसे सख्ती से लागू किया जाए तो यहाँ के बच्चे भी बड़ों का सम्मान करना सीख जाएंगे। इसके साथ ही जापान में बच्चे ही स्कूल को साफ रखते हैं, फिर वो चाहे क्लासरूम हो, कॉरिडोर हो या फिर टॉयलेट। प्राइमरी स्कूल के बच्चे से लेकर सेकेंडरी तक सभी बच्चे अपने स्कूल की सफाई खुद ही करते हैं। इससे उनमें बचपन से ही सफाई के प्रति जागरूकता आ जाती है, साथ ही स्वावलंबन भी पैदा होता है। वो गंदगी नहीं फैलाते हैं क्योंकि वो खुद सफाई करते हैं। यही आदत उनकी हमेशा बनी रहती है। जापान की ये बात सच में तारीफ करने के लायक है। ऐसे भारत के बच्चों को भी इसके लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। दोस्तों, जापान का ये कल्चर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।